या कोई अपना भी यही शिकायत करता है कि उसकी पत्नी हमेशा ठंडी रहती है, बिस्तर में मन नहीं लगता और वो समझ नहीं पा रहा कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। और क्या आप भी रात में सोचते हो कि काश कोई ऐसा तरीका होता जो हर औरत को पूरी तरह से खुश कर सके, बिना किसी नुकसान के, जो आपके रिश्ते को मजबूत बना सके। दोस्तों, आज मैं आपको 3 ऐसे राज बताने वाली हूं जो हर मर्द को पता होने चाहिए, लेकिन किसी ने आपको कभी नहीं सिखाए। अगर आपने ये वीडियो स्किप कर दिया तो आप वो ज्ञान खो दोगे जो आपकी शादीशुदा जिंदगी को स्वर्ग बना सकता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम बात करेंगे औरत को संतुष्ट करने के 3 अनोखे तरीकों की। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर पूजा वर्मा और आप देख रहे हैं डॉक्टर सपना चैनल। हर हर महादेव। देखो दोस्तों, अगर आप सच में अपनी मां से प्यार करते हैं और चाहते हैं कि वो आप पर गर्व करे, तो अभी इसी पल सब्सक्राइब बटन दबा दो, क्योंकि जब आपके रिश्ते मजबूत होंगे तभी तो आपकी मां को सुकून मिलेगा ना। और हाँ, आज आप कहां से मेरे साथ जुड़े हो, कमेंट में बताना जरूर। पटना से राहुल, भोपाल से प्रिया, नागपुर से अमित, सूरत से सोनिया और कानपुर से विकास, आप सबका दिल से स्वागत है। शुक्रिया अर्जुन, शुक्रिया नेहा, शुक्रिया राज, शुक्रिया अंजलि, शुक्रिया रित। आप सबका दिल से धन्यवाद जो आप इतनी शिद्दत से मेरे साथ जुड़े हैं। देखो दोस्तों, अगर आप सच में अपनी बीवी या प्रेमिका की खुशी चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि आज की ये जानकारी सिर्फ आपके लिए ही नहीं, बल्कि आपके पूरे परिवार की खुशी के लिए है। कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलना और अपना नाम भी बताना कि आप कहां से हैं। बहुत लोग मुझसे कहते हैं, डॉक्टर सपना, हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन हमारी पत्नी संतुष्ट नहीं होती। तो मैं उनसे कहती हूं, पहले ये समझो कि औरत की संतुष्टि का राज क्या है। नहीं समझोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। आज मैं बताऊंगी 3 अनोखे तरीके। हाँ, वही तरीके जो हर उम्र की औरत के लिए काम करते हैं, चाहे वो नई नवेली दुल्हन हो या 20 साल की शादी हो। ये तरीके हर किसी पर असर करते हैं। क्या आप जानते हैं कि औरत को संतुष्ट करना सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि बहुत गहरा भावनात्मक विषय है? नहीं तो सुनो ध्यान से। पहला और सबसे जरूरी राज, भावनात्मक स्पष्टता। अब आप बोलोगे ये क्या है? तो सुनो। विज्ञान स्पष्ट रूप से कहता है कि औरत के लिए अंतरंगता पूरी तरह से भावनात्मक होती है। जहां पुरुषों के लिए अंतरंगता का मतलब शारीरिक निकटता होती है, वैसे ही महिलाओं के लिए अंतरंगता की शुरुआत भावनात्मक स्पष्टता से होती है। अगर वो भावनात्मक रूप से किसी बात में उलझी हुई है, परेशान है, उस बात का उसे समाधान नहीं मिला है, या उसकी बात पर आपने ध्यान नहीं दिया है या पुष्टि नहीं दी है, तो यौन हार्मोन्स का उसके शरीर में बनना लगभग असंभव है। याद रखना, जब तक औरत का मन शांत नहीं होगा, वो कभी भी पूरी तरह से आपके साथ नहीं हो पाएगी। पुरुषों में शारीरिक झुकाव ज्यादा होता है। अगर आप उन्हें छू लें या उनके संवेदनशील अंगों पर हाथ भी लगा लें, तो भी निश्चित रूप से उत्तेजना आना सामान्य है। लेकिन औरतों के लिए अगर भावनात्मक समस्या हटी नहीं, तो भले आप उन्हें कितना भी छू लीजिए, वो उत्तेजित अवस्था में नहीं आती है। इसलिए बहुत बार पुरुष अगर औरत को हाथ भी लगाते हैं क्योंकि उन्हें उत्तेजना है, तो औरत को वो बुरा लगता है या गलत लगता है। इसलिए अगर आप चाहे कि आपका साथी भी उतनी ही भागीदारी करे, तो सबसे पहले भावनात्मक स्पष्टता जरूरी है। दूसरा अनोखा राज, फोरप्ले की समझ। फोरप्ले सिर्फ बिस्तर तक सीमित नहीं है, ये पूरे दिन चलता है। सुबह की बातों में, छोटे छोटे मैसेज में, हल्के स्पर्श में, तारीफ में। जब आप उसे महत्व देते हैं, सराहते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, तो उसके अंदर सकारात्मक हार्मोन एक्टिव होते हैं। यही चीज उसे आपके करीब लाती है। तीसरा और सबसे जरूरी राज, नई चीजें जोड़ना। हर रिश्ता रूटीन में आकर फीका पड़ सकता है, इसलिए जरूरी है कि आप प्रयास करें। कभी कुछ नया करें, कभी सरप्राइज दें, कभी अलग तरीका अपनाएं। जितना प्रयास होगा उतना आकर्षण रहेगा। अब एक छोटी सी कहानी। मेरे एक पड़ोसी थे, शादी को 15 साल हो चुके थे और वो हमेशा शिकायत करते थे कि उनकी पत्नी अब ठंडी पड़ गई है।
मैंने उनसे पूछा, आप रोज उनसे कितनी देर बात करते हैं? उन्होंने कहा, क्या बात करनी है, सब तो पता है। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने उन्हें यही 3 तरीके बताए: बातचीत, छोटे छोटे स्पर्श, नई चीजें। कुछ महीनों बाद उन्होंने खुद कहा, हम फिर से नए जैसे हो गए हैं। दोस्तों, ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये असली बदलाव के तरीके हैं। आज से शुरुआत करो। रोज 15 मिनट बात करो। सुबह एक प्यार भरा स्पर्श दो। हफ्ते में कुछ नया ट्राई करो। याद रखो, जल्दबाजी में कुछ नहीं होता। समय दो, समझ बनाओ, भरोसा जीतो। अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ, क्या आप अपनी पत्नी से रोज बात करते हैं? और अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में फोरप्ले के प्रकार बताऊं, तो और बताओ जरूर लिखना। अगर वीडियो पसंद आया हो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दमदार जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो, अपने रिश्ते का ख्याल रखो। क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारा जोश 25 की उम्र में ही 50 जैसा हो गया है? क्या तुम्हारी पार्टनर तुम्हें वो लुक देती है जैसे पूछ रही हो, अभी खत्म नहीं हुआ? या फिर वो सिर्फ एक्टिंग करती है और तुम समझ भी नहीं पाते? हाँ दोस्तों, मैं तुम्हारी अपनी सपना जी बोल रही हूँ और आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ एक ऐसे देसी सुपर फूड के बारे में जो तुम्हें व्याग्रा से भी ज्यादा ताकत दे सकता है, बिना किसी साइड इफेक्ट के। ये वो चीज है जो तुम्हारे खून को इतना गाढ़ा और तेज बना देगी कि तुम्हारा प्राइवेट पार्ट फौलाद की तरह खड़ा रहेगा। तुम्हारी स्टैमिना इतनी बढ़ जाएगी कि पार्टनर खुद कहेगी, बस करो, और नहीं सहा जाएगा। लेकिन सुनो, अगर आज ये वीडियो बीच में छोड़ दिया तो कल जब तुम देखोगे कि तुम्हारा दोस्त जो हर रोज चकुंदर खा रहा है, उसकी बीवी उससे कितनी खुश रहती है और तुम्हारी वाली तुमसे नाराज, तब मत कहना कि सपना जी ने बताया नहीं था। ये राज है जो हर उस मर्द को पता होना चाहिए जो अपनी मदानगी बचाना चाहता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर पूजा वर्मा और आप देख रहे हैं डॉक्टर सपना। अगर तुम सच में अपनी बीवी या गर्लफ्रेंड को खुश रखना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि वो तुमसे रोज रात को मिलने के लिए बेताब रहे, तो एक काम करो, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। हाँ, वो लाल बटन दबाओ और घंटी बजा दो, क्योंकि ऐसी देसी दवाएं और सच्ची जानकारी कहीं और नहीं मिलती। और हाँ, आज तुम कहां से मेरे साथ जुड़े हो? लखनऊ से, जयपुर से, पुणे से, अहमदाबाद से या इंदौर से? जल्दी से कमेंट में अपना शहर लिख दो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम बताते हो। और शुक्रिया अर्जुन, शुक्रिया नेहा, शुक्रिया राज, शुक्रिया पूजा, शुक्रिया करण। तुम सबका दिल से धन्यवाद जो हर रात मेरे साथ जुड़ते हो और अपना प्यार भेजते हो। देखो दोस्तों, अगर तुम सच में अपनी साथी की खुशी चाहते हो तो सब्सक्राइब बटन ठोक दो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो और अपना नाम भी बताना, ताकि मैं अगली वीडियो में तुम्हारा नाम लेकर शुक्रिया कर सकूं। अब सुनो, बहुत लोग मुझसे शिकायत करते हैं, सपना जी हम तो रोज जिम जाते हैं, प्रोटीन भी खाते हैं, लेकिन फिर भी बेड में वो पावर नहीं आती, जल्दी थक जाते हैं, सांस फूलने लगती है और वो जो कड़कपन चाहिए वो नहीं रहता, क्या करें? तो मैं उन्हें एक ही बात पूछती हूँ, क्या तुम रोज चकुंदर खाते हो? 90% लोग कहते हैं नहीं, और जो 10% खाते हैं वो भी गलत तरीके से खा रहे हैं। वो सोचते हैं कि सिर्फ सलाद में डाल लिया तो काम हो गया, लेकिन नहीं दोस्तों, इसे खाने का भी एक तरीका है, एक टाइमिंग है और एक खास कॉम्बिनेशन है जो इसे व्याग्रा से भी ज्यादा असरदार बना देता है। सबसे पहले समझो कि चकुंदर काम कैसे करता है। तुमने देखा होगा जब चकुंदर काटते हो तो उसका रंग इतना गाढ़ा लाल होता है कि हाथ भी लाल हो जाते हैं। ये रंग नहीं, ये आयरन है, ये हीमोग्लोबिन है। जिन लोगों को खून की कमी है, एनीमिया है, वो अगर रोज चकुंदर खाएं तो उनका खून तेजी से बढ़ता है। लेकिन ये सिर्फ खून बढ़ाने वाला नहीं है, इसके अंदर एक खास तत्व होता है, नाइट्रेट्स। जब तुम चकुंदर खाते हो तो तुम्हारी बॉडी
इन नाइट्रेट्स को नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल देती है। अब तुम सोच रहे होंगे कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है। ये वही चीज है जो व्याग्रा भी तुम्हारी बॉडी में बनाता है। जब नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ता है तो तुम्हारी नसें चौड़ी हो जाती हैं, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाते हैं, और जब प्राइवेट पार्ट की नसें चौड़ी होंगी तो खून का बहाव वहां बढ़ जाएगा। जितना खून जाएगा उतनी कड़कपन आएगी और उतनी देर तक तुम टिके रहोगे। ये साइंस है दोस्तों, कोई जादू नहीं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो 30 साल की उम्र में ही निराश हो जाते हैं, लेकिन सच ये है कि उनकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होता। यही चीज सुधारनी होती है। अब बात करते हैं इसे खाने के तरीके की। सबसे पहला तरीका, सुबह खाली पेट चुकंदर का जूस। लेकिन सिर्फ चुकंदर नहीं, एक चुकंदर, एक गाजर और आधा नींबू मिलाकर पियो। ये कॉम्बिनेशन तुम्हें जिम में भी मदद करेगा और ओवरऑल एनर्जी भी बढ़ाएगा। दूसरा तरीका, रात को सोने से 2 घंटे पहले जूस लेना। इससे बॉडी को एब्जॉर्ब करने का समय मिलता है। तीसरा तरीका, सलाद में लेना। चुकंदर को काटो, नींबू और काला नमक डालो और थोड़ी देर रखकर खाओ। अब कुछ गलतियां भी समझ लो। ज्यादा मत खाओ, दिन में 1-2 काफी है। बहुत ठंडा मत खाओ और तुरंत रिजल्ट की उम्मीद मत रखो। कम से कम 15 दिन लगातार लेना जरूरी है। इसके साथ थोड़ी एक्सरसाइज भी जरूरी है। रोज 20 मिनट वॉक करो या हल्की कसरत करो। जब तुम एक्सरसाइज और सही डाइट दोनों करते हो तो असर ज्यादा अच्छा होता है। सबसे जरूरी बात, स्ट्रेस कम करो। जब दिमाग शांत होता है तभी बॉडी सही से काम करती है। तो दोस्तों, अगर तुम सच में अपनी एनर्जी और कॉन्फिडेंस वापस पाना चाहते हो तो इस रूटीन को अपनाओ। कमेंट में बताओ, क्या तुम ये शुरू करने वाले हो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखो।